अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम। सारे बच्चों में बटरफ्लाई 4 क्लास 5 को लेकर हाजिर हैं। आप लोग पेज नंबर 6 खोलें अपने बुक में, पेज नंबर 6। हम लोग लास्ट वीडियो में एक्टिविटी 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में एक्टिविटी 5 से कंप्लीट करेंगे। एक्टिविटी 5 में आप लोग देख रहे होंगे, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द वन गिवन इन द ब्रैकेट में दिए गए वर्ड में से किसी यानी कि राइट वर्ड को, जो सही वर्ड है, उसे चूज करना है या टिक मारना है। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 5 में लास्ट आप लोग क्लास 5 के स्टूडेंट हैं। लास्ट इस पर गौर कीजिएगा, फुल वर्ड। लास्ट वीक माई सिस्टर एंड आई वेंट to the village. There were many shops. Okay. My sister wanted to take a ride in the giant wheel. We bought tickets for it. We enjoyed the ride. Then we ate food. It was getting late, so we went back home. Okay. ये आपका चूज द राइट वर्ड था, जिससे हम लोगों ने कंप्लीट किया। इस वर्ड में यहाँ पे एक्टिविटी 5 में आपको फास्ट वर्ड देखा बुक में सिखाया जा रहा था। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। लेट्स टॉक एक्टिविटी 6, हाउ टू प्ले द गेम। फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, कॉल आउट इन चोरस एंड काउंट द मेंबर ऑफ ग्रुप वन बाय वन। टिंकर, tailor, soldier, sailor, rich man, poor man, beggar man, thief. Okay, the boy girl who becomes the 8th member is the thief, and he will have to describe something like a short student. But if his her description is satisfactory, everyone will clap. If she fails, he will have to act according to certain direction given by his her friend, like sing a song, recite a poem. प्यारे बच्चों, आप लोग अपने स्कूल में खेलते होंगे। आप लोगों को एक ग्रुप बनाने के लिए कहा जा रहा है। 8 बच्चों का ग्रुप होगा, जिसमें से जो पहला मेंबर होगा वो टिंकर होगा, टेलर होगा, सोल्जर होगा, टेलर होगा, रिच मैन होगा, पोर मैन होगा, बिगर मैन होगा, और 8वां बच्चा जो होगा वो ठीक होगा। इस तरह हम लोग खेला करते थे, या गोटी उछाला करते थे, या कागज के पुड़िया में बांध करके खेलते थे, या काउंट किया जाता है। ओके, इसको बोल करके टिंकर, टेलर, सोल्जर, टेलर, रिच मैन, पोर मैन, बिगर मैन, जिसके ऊपर सिपाया उसको कहा जाएगा कि तुम एक स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बताओ, या कोई नया चीज जो हुआ है उसके बारे में बताओ। वो अगर बताएगा तो क्लैप करना है, और अगर नहीं बता पाया तो उसकी सजा ये है कि भाई गाना सुनाइए, या कोई पोएम सुनाइए, या कोई शेर सुनाइए। ये आपका खेल। एक्टिविटी 7 में आई who am I? Who am I? I deliver letters and parcel to your house. I am a
man. Okay. I assist doctor. I look after the sick in hospital. I am a I am a nurse. Okay. I drive buses and taxis. I can also drive truck. I am a driver. I work in the fields all day. I grow crops. I am a farmer. ओके, हु एम आई, इसी तरह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 8 में हम लोग देख रहे हैं कि सिंगुलर प्लूरल है। चेंज द सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर बाय एडिंग by adding S वन इज डन। बैट यहाँ पे लिखा है प्लूरल में बैट। बुक का बुक, बॉल का बॉल, बस का बस का क्या होता है, बस का होता है बसेस। एस का एसेस। मॉस का मॉस्किटोज, मॉस। मॉस्किटोज। आगे देखिए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का FLIE। ओके, बटरफ्लाई का बटरफ्लाई। बफलो, डबल BUFFALO। बफलो। डंकी का DONKE, ट्वाइल एस, डंकी। ओके, तो इस तरह हम लोग कंप्लीट किया सिंगुलर प्लूरल। ओके, एक्टिविटी 9 हम लोग देखेंगे। पुट ए टिक मार्क टू चूज द राइट आंसर। वन इज डन। आई एम, यहाँ पे पहला वाला आपका किया हुआ है। वन, आई एम रीडिंग ए बुक। माई सिस्टर इज प्लेइंग। माई पेरेंट्स आर working in the field. Our teacher is writing on the blackboard. You are swimming. Okay, ये था आपका is am present continuous tense। ओके, एक्टिविटी 9 कंप्लीट हुआ। एक्टिविटी 10 में rearrange the words and make meaningful sentences। एग्जाम्पल में दिया हुआ है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, रीअरेंज करना है। स्कूल ड्यूटी इन आई प्राइमरी ए। आई स्टडी इन प्राइमरी स्कूल। स्कूल स्टडी इन आई प्राइमरी ए। तो लिखा गया यहाँ पे आई स्टडी इन ए प्राइमरी स्कूल। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर में ए में स्कूल क्लोज माई टू माई हाउस इज। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माई स्कूल is close to my house। Okay, I school go every day too।
इसका क्या होगा? आई गो टू स्कूल एवरी डे। ओके, सी नंबर में देखिए, इंग्लिश टू आई स्टडी लैब। आई लव टू स्टडी इंग्लिश। ओके, माई लव, डी नंबर, माई लव टीचर्स वेरी मी मच। माई टीचर्स my teachers love me very much। MUCH। I student went to good BA। यहाँ पे होगा I want to be a good student। ओके, इस तरह हम लोगों ने रीअरेंज वर्ड्स को कंप्लीट किया। आगे देखिए, एक्टिविटी 11 है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ एन एक्शन इन विच वाटर इज यूज्ड। Show it to your class. Tell your friend how water is being used in your picture। आप लोग यहाँ पे पीने का पानी पीते हुए भी दे सकते हैं। पानी का इस्तेमाल आप एग्रीकल्चर में करते हैं। ओके, इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। एक्टिविटी 12 में सीजन इन माई कंट्री। लुक एट द वर्ड गिवन बिलो। टेल योर फ्रेंड about the features that are related with the season. Ask a friend to guess the season. Scorching sunshine, mangoes, thunderstorm, harsh, sweet, sweet, fine. Name the season. Summer। समर के महीने में हम लोगों को आम मिलता है, बादल गरजता है। ओके, और प्यास लगती है, पसीना निकलता है, आपका हीट ज़्यादा होता है, पंखे चालू करने पड़ते हैं। ओके, सूरज की तपिश होती है। उसी तरह यहाँ देखिए, आपका है डलियाज एंड मैरीगोल्ड, कोल्ड वाइन, क्वार्ट्ज एंड वुलन, प्लीजेंट सनशाइन, मिस्ट, पिकनिक और ऑरेंजेस, है ना। नेम ऑफ द सीजन विंटर। ओके, विंटर के महीने में आपको मैरीगोल्ड मिलता है, ठंडी हवाएं मिलती हैं और गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। सूरज की रोशनी अच्छी लगती है, पिकनिक पे जाते हैं, ऑरेंजेस, है ना, हम लोगों को खाने को मिलता है फल। आगे देखिए, डिस्क्राइब द सीजन बाय यूजिंग द वर्ड गिवन हियर दैट परसेंटेज ऑफ सीजन। यहाँ पे आपको 5 सेंटेंस लिखना है। तो इसे हम लोग लिखते हैं। आपका यहाँ पे समर इज द फर्स्ट सीजन
है ना। ऑफ, ओके। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वी गेट आवर बेस्ट फ्रूट दी मैंगो, ओके। हम लोग लिख सकते हैं वी नीड नीड फाइंड इन दिस सीजन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वी फील थर्स्टी थर्स्ट, ओके। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं थंडर स्टॉर्म also appear in this season, ओके, या इन समर, इन विंटर, सॉरी, हाँ इन समर, ओके। इस तरह 5 सेंटेंस हम लोगों ने कंप्लीट किया। आगे हम लोग देखते हैं विंटर के बारे में है। विंटर के बारे में हम लोग लिखेंगे विंटर इज ए प्लीजेंट सीजन, आई लाइक लाइक इट। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं वी ऑर्गेनाइज पिकनिक, ओके। वी कैन टेक fruits like oranges, ओके। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cold wind also blow in winter, ओके। चलिए, लास्ट में आपका एक हाँ, लास्ट में एक पोएम है आपका। There once were two cats of Kilkenny. Each thought that was one cat too many, so they started to fight and to scratch and to bite. Now, instead of two cats, there are not any.
दो बिल्ली था, आपस में दोनों अपने आप को ताकतवर समझ रहा था, सोच रहा था, लड़ने के बाद दोनों का इख्तिताम, दोनों सफल हो गए। आज कोई let's work together, draw a picture with any one of the season as your theme. Show it to your friends. एक पिक्चर बनाना है जिसमें आप अपने दोस्तों को बताइएगा सीजन के बारे में जो आपको ज़्यादा पसंदीदा बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे वीडियो में हम लोग लेसन 1 देखेंगे। आज हम लोग यहीं तक करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और फिलहाल इजाज़त दें। थैंक यू।